दोस्तों, आज आपके सामने एक और कहानी पेश करने वाला हूं जिसका नाम है लव स्टोरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज का दिन कुछ ज्यादा ही तेज था। घड़ी लगता था जैसे ओलंपिक की रेस में दौड़ रही हो। दिन ठहरता ही नहीं था। ठहरता भी कैसे? कल का दिन बड़ा होने वाला था हम सबके लिए, और खासकर मेरे लिए। पूरे एक साल की मेहनत और नतीजे के लिए मुकर्रर कल का दिन, प्रोजेक्ट हैंडओवर करने से पहले की वो आखिरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन। मुझे सबसे ज्यादा डर तो इसी दिन का लगता है। क्या पता कौन सी नई डिमांड निकल आए, फिर लटक जाए मामला 6 महीने के लिए। इसलिए आज मैं पूरी तैयारी कर लेना चाहता था। मैंने तो टीम से कहकर इसी प्रोजेक्ट के 4 अलग अलग वेरिएंट भी रेडी करवा रखे थे। करता भी क्यों ना। यह मेरा पहला प्रोजेक्ट था टीम लीडर के तौर पर। मैं शिवम, दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हूं। पर मेरा यह सफर इतना सुहावना नहीं था। 11 साल लगे मुझे टीम लीड बनने में, और उनमें से कुल मिलाकर 2.5 साल तो मैंने बेंच पर गुजारे हैं। पहला बेंच टर्म तो मेरे करियर की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया था, और महीनों के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 249 दिनों का वो पीरियड जब मैं ऑफिस केवल फेसबुक करने के लिए आता था। मेरे साथ के लोगों को यूरोप और अमेरिका जाने का ऑफर मिल रहा था, और मैं कंप्यूटर के साथ बस ऑन ऑफ का खेल खेल रहा था। हर सुबह दिल करता था कि आज जाकर बॉस के मुंह पर रेजिग्नेशन फेंक दूंगा, पर करता कैसे? मेरे पापा का रिटायरमेंट का साल था ये, और मैं घर में सबसे बड़ा। हर रोज को कल पर टाल कर मैं वो दिन बिताता गया। मैं रोज कैलेंडर के दिन काटता था और रोज सोचता था कि शायद कल कोई नया प्रोजेक्ट आएगा और उसमें मुझे रखा जाएगा, पर वो दिन आता ही नहीं था। 22 जुलाई 2005 मुझे आज भी याद है। शुक्रवार का दिन था और पूरे ऑफिस में टेंशन का सा माहौल था। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट के एक प्रोजेक्ट में एक बग आ गया था, जो डेटा फीडिंग के बाद पूरे प्रोग्राम को एक लूप में भेज दे रहा था, और इस लूप से मल्टीपल रिजल्ट जनरेट हो रहे थे, और इनमें से यह ढूंढना मुश्किल हो रहा था कि रिकॉर्ड रिजल्ट कौन सा है। पूरे ऑफिस की मीटिंग कॉल की गई और हमारे जनरल मैनेजर ने इस प्रॉब्लम को हमारे सामने रखा और ये अपील की कि आज सारे काम को छोड़कर इस बग को रिजॉल्व करने का तरीका तलाशा जाए। मेरे लिए तो जैसे मनमाफिक मौका मिल गया था। कैफेटेरिया में लैपटॉप खोलकर बैठा मैं अपने हर कॉन्सेप्ट को खंगालने लगा, और जैसे किस्मत ने मुझे आज कह ही दिया था, बेटा शिवम, आज ये तेरा दिन है। दिखा दे मैनेजमेंट को कि तुझे बेंच पर बिठाकर गलती की है उन्होंने। शाम तक मैं सिर्फ इतना कर पाया कि पहले जिस लूप को हमें मैनुअली ब्रेक करना पड़ रहा था, अब वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक हो रहा था। पर 6 घंटे की मेहनत के बाद भी मैं लूप पहले ही सर्कल में ब्रेक करने में असफल था। मैंने हार ही मान ली थी कि कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। पलट कर देखा तो दिव्या मैम थी, और उनके मुंह से निकला, बट यू ऑलमोस्ट नेल्ड इट। और मैं बस खड़ा होकर उनके चेहरे को देख रहा था। हल्की सी सुरमई आंखें, चमकीले काले बाल, नाक में वो सुनहले रंग की बाली और ब्लैक जीन्स पर व्हाइट कुर्ती। हिल सा गया था मैं उनके उस टच से। मुझे पता था कि प्यार पहली नजर में तो नहीं होता, पर ये अट्रैक्शन से कुछ ज्यादा था। इसके पहले कि मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर पाता, उन्होंने मेरा लैपटॉप उठाया और अपने सीनियर को दिखाने निकल पड़ी, और मैं चांद तरीका उनके पीछे पीछे चलता गया। एक टेबल पर जाकर जब ये मेरी रोमांटिक वॉक ब्रेक हुई तो कानों में एक सवाल गूंजा, जेंटलमैन, फ्रॉम विच प्रोजेक्ट यू आर? और मैंने कहा, सर, बेंच। मेरा सॉल्यूशन अप्रूव हो गया था, और अगले हफ्ते से मैं दिव्या मैम वाली टीम का हिस्सा बन गया। प्रशांत सर लीड करते थे इस टीम को, और हमारा काम था एग्जिस्टिंग और नए प्रोजेक्ट्स में पॉसिबल बग्स को ढूंढना, और किस्मत भी सही पलटी की सीट भी दिव्या मैम के बगल वाली ही मिली। अब मैं रोज उनको देखता, उनसे बातें करता, उनसे हंसी मजाक करता। वक्त बीतने के साथ साथ वो मेरे लिए दिव्या मैम से दिव्या हो गई, और जूनियर सीनियर का ये रिश्ता दोस्ती में बदल गया। दिव्या 2 साल सीनियर थी मुझसे, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी, इसलिए मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाया था। सच तो यह है कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता था, पर डर था कि दोस्ती की जो थोड़ी सी जगह मैंने दिव्या के दिल में हासिल की है, कहीं उसे भी खो ना दूं। मैं उसके जितना पास था, शायद दूरी भी उतनी ही थी, पर मैं खुश था कि वो साथ थी मेरे। उसे निहारना, उससे बातें करना, हंसी मजाक, कैंटीन चाय, ये सब चलते चलते 2 साल बीत गए थे, पर मैं अभी भी वही था, दोस्त। स्टेट बैंक प्रोजेक्ट के टीम लीड अंशुल से दिव्या की नजदीकियां बढ़ने से लगी थी। अब तो हद होने लगी थी कि दिव्या अपने टिफिन में 4 पराठे एक्स्ट्रा लाने लगी थी उस अंशुल के लिए। मैं क्या करता, बस जला करता था बैठे बैठे ही। जी तो करता था कि उस कमीने अंशुल पर अपनी बाइक चढ़ा दूं, पर अंशुल कार वाला था।
कबाड़ा होता तो मेरी बाइक का ही होता। न काम में दिल लगता था ना ही घर पर, और घर भी क्या था, दड़बा था दड़बा, जहाँ हम 4 कबूतर सोने आया करते थे, वो भी ऑल्टरनेट में, 2 दिन में और 2 रात में। मैंने तो 10 से 8 की शिफ्ट पकड़ रखी थी, पर आजकल ये 10 से 8 मुझे तोड़ रहा था। वो हर पल अंशुल के आसपास रहा करती थी। बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मैं उसकी दोस्ती से आगे वाले दायरे में कहीं फिट नहीं बैठता। प्रमोशन मिला था दिव्या को, और मुझे बी रेटिंग। वो बॉस हो गई थी मेरी, और शायद अंशुल ही उसके लिए सही था। वो हैंडसम था, सक्सेसफुल था, और दिव्या को पसंद भी था। मैंने धीरे धीरे इस दोस्ती के रिश्ते को बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते में तब्दील कर दिया। एक सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो दिव्या पहले से बैठी थी। मैंने गुड मॉर्निंग दिव्या मैम कह दिया। वो फट सी पड़ी। शिवम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कई दिन से मैं देख रही हूँ तुम्हारा एटीट्यूड। जब से मेरा अप्रेजल आया है तब से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हें मेरी प्रमोशन से खुशी नहीं हुई है। तुमको बी रेटिंग भी मेरी वजह से मिली है, नहीं तो बॉस तो तुम्हें सी देने वाले थे। मैं दम से कुर्सी पर बैठ गया। जबान बंद हो गई थी मेरी, या यूं कहूं कि दिव्या ने मेरी बोलती बंद कर दी थी। इतना खराब काम था मेरा कि मैं बी भी डिजर्व नहीं करता था। मैंने दिव्या की तरफ देखा। उसकी नजरों में आई डोंट केयर वाली फीलिंग थी। मेरा बर्थडे था आज। पिछले 3 सालों में दिव्या ने हर बार मुझे 12 बजे फोन करके विश किया था, पर इस साल शायद वो भूल गई थी, या फिर याद ही नहीं करना चाहती थी। दूरियां बढ़ने लगी थी और काम को छोड़कर किसी और बात के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने भी कहीं ना कहीं खुद को समझाया कि इस इश्क ने मुझे कभी कुछ दिया नहीं है और बस छीना ही है। अब मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान लगाना चाहता था। दिव्या भी आजकल बुझी बुझी रहा करती थी। अंशुल दूसरी कंपनी में चला गया था और दूसरी सिटी में भी। मेरे लिए फिर से एक मौका था, पर मैं दोबारा जलील नहीं होना चाहता था। शुक्रवार का दिन था। डैड का फोन मेरे सेलफोन पर बजा। खबर अच्छी नहीं थी। माँ का ऑपरेशन था, ट्यूमर का। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी लगाई और घर चला आया। मैं और डैड बारी बारी से हॉस्पिटल में रहा करते थे। डैड को जब माँ के लिए इतना परेशान होने के बावजूद खुद में बंधे और एक बड़े पेड़ की तरह खड़े देखा तो समझ में आया कि प्यार हिम्मत देता है, तोड़ता नहीं। प्यार का सही मायना मैंने आज समझा था, और सोच रहा था जब मैं वापस जाऊंगा तो दिव्या को भी बताऊंगा, उससे फिर से दोस्ती करूंगा। क्या हुआ जो वो मेरी नहीं है, पर मैं तो उसका हूं ना। मैं उसकी खुशी में हंसना चाहता था, उसके गमों में रोना चाहता था। माँ का ऑपरेशन सही हो गया था और मैं वापसी की तैयारी में था। बीमारी के बाद भी माँ का वो प्यार कम नहीं होता था। अचार, पापड़, साबुत मूंग, चने और ना जाने क्या क्या। मैं मना भी क्यों करता, आखिर माँ है वो मेरी। उसका वो हक है, उसका हक वो क्यों छीनता मैं। पर दिल करता था कि बोल दूं कि माँ मैं जंगल में नहीं रहता, सिर्फ एक पिट्ठू में लैपटॉप और 2 जोड़ी कपड़े डालकर घर आता हूँ और 3 बैग लेकर वापस जाता हूँ। पर अच्छा लगता है। बस अच्छे नहीं लगते तो माँ के वो आंसू जो मेरी गली छोड़ने के बाद उनकी आंखों में आ पड़ते हैं। डैड मुझे सब बता देते थे। मैं सुबह 9:45 पर ऑफिस पहुंच गया था। सोच रहा था आज जैसे ही दिव्या आएगी उसे एक स्माइल पास करके गुड मॉर्निंग बोलूंगा। नई सी सुबह लग रही थी और नई सी शुरुआत करने का एकदम सही मौका। अंकित, रोशनी, मयंक, शुभी, सिंगर, राहुल, आकाश सब आए थे, पर दिव्या नहीं आई। इससे पहले कि मैं किसी से कुछ पूछता कि ड्रॉर में पड़ा वो लाल रंग का शादी का कार्ड दिखा। अंशुल वेट्स दिव्या, और तारीख भी कल की ही निकली थी। अब दिव्या नहीं आने वाली थी। मेरी शुरुआत यहीं खत्म हो गई थी। पर जाने क्यों लगता था कि जिंदगी कभी ना कभी तो मुलाकात कराएगी ही। वक्त बीत गया, मैंने 2 कंपनी स्विच करी और आज 11 साल बाद मैं टीम लीडर हूं। अभी तक की सारी ब्रीफिंग मेरे क्लाइंट डीएमएस के मैनेजर और मेरी टीम के बीच थी, बट आज डीएमएस कंपनी का मालिक खुद आने वाला था। आई वॉज अ बिट एक्साइटेड बट वेरी मच नर्वस टू। 2 बजने में अभी भी 1.5 घंटे का टाइम था। जब सोचता था कि थोड़ा टाइम और मिले तो दिन ऐसे गुजरते गए कि हवा तक नहीं लगी। और आज जब मैं घड़ी से बोल रहा था कि नामुरा जल्दी चल, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मुंह चढ़ा रही हो। काम पूरा हो चुका था। मैं अपने एक सबॉर्डिनेट और मैनेजर के साथ प्रेजेंटेशन रूम में था। बाहर से मेरी टीम मुझे थम्स अप दे रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे क्लाइंट के मैनेजर ने सबसे पहले एंट्री मारी, और फिर 2 बाउंसर। उसके बाद जो हुआ वो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये पल के लिए तो ये बस एक ख्वाब सा लगा। घड़ी रुक गई, मेरे माथे की शिकन गायब सी हो गई और माहौल में ताजगी सी लगने लगी। मेरी क्लाइंट पर्पल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी में दिव्या थी, पर उसने तो ऐसे बिहेव किया जैसे वो मुझे जानती ही नहीं हो। शायद अब तक नाराज है वो मुझसे। और वैसे भी अब एक कंपनी की मालिकिन हो चुकी है।
सही हुआ ना, अंशुल ने उसके लिए एक कंपनी खड़ी कर दी। मैं होता तो इतने सालों में शायद एक कार भी मुश्किल से खड़ी कर पाता। मैंने भी पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ प्रेजेंटेशन दी और कोई कसर नहीं छोड़ी अपने क्लाइंट को खुश करने में। प्रेजेंटेशन खत्म हुई, मैं बस दिव्या के चेहरे को ही देख रहा था। हल्की सी एक्सेप्टेंस की स्माइल और कुछ सेकंड्स की क्लैप के साथ दिव्या ने अपने मैनेजर से कुछ कहा और कमरे से निकल गई। मैं हैरान था कि कैसे लोग बदल जाते हैं वक्त के साथ। वैसे भी कंपनी की मालकिन है, रंगबाजी तो होगी ही। मुझे क्या, मैंने अपना काम खत्म किया और अच्छे से किया। मेरी पूरी टीम बहुत खुश थी। मेरे प्रोजेक्ट का LOI साइन हो रहा था। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी सिवाय मेरे। मैं चाहकर भी खुद को इस बात के लिए मना नहीं पा रहा था कि वक्त बदल चुका है, दिव्या बदल चुकी है। कुछ दिन लगे मुझे दोबारा एडजस्ट होने में, पर फिर से ये सब कुछ वैसे ही था जैसे प्रेजेंटेशन से पहले। मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट और था। मेरी पूरी टीम दोगुनी मेहनत के साथ काम कर रही थी। तभी पियोन ने एक लिफाफा हाथ में थमाया। एक लॉजिक में बिजी होने की वजह से मैं वो लिफाफा ड्रॉअर में डाला और भूल गया। हफ्तों बीत गए उस लिफाफे को, मुझे कोई भी ध्यान नहीं था उस लिफाफे का। मैं अपने घर पर बैठा टीवी पर कुछ इंटरेस्टिंग तलाश रहा था कि मेरे सेलफोन पर मैसेज आया। आर यू नॉट इंटरेस्टेड? यू इवन डिडंट रिप्लाई अगेंस्ट माई ऑफर। नंबर अननोन था। कैसा ऑफर और कैसा इंटरेस्ट? यही सोचते सोचते मैं नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो जवाब मिला, दिव्या मैडम। मैं घबराहट से पसीने पसीने हो गया था। आखिर दिव्या ने मुझे कब और कैसा ऑफर दिया? उस दिन तो उसने मुझसे बात भी नहीं की थी। सोचते हुए मुझे उस लिफाफे का ख्याल आया। रात के 12 बज रहे थे। दिल में तो आया कि अभी जाऊं ऑफिस और उस लिफाफे को ले आऊं। मैं पूरी रात नहीं सोया और अगले ही दिन 8:30 बजे ही ऑफिस में अपनी डेस्क की दराज में रखे उस लिफाफे को खगाड़ने लगा। लिफाफा DMS यानी दिव्या की कंपनी से था। खोला तो पता चला कि उसमें ऑफर लेटर था, DMS के GM का। मेरे तो मानो रोंगटे खड़े हो गए हों। ऑफिस शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी था। मैं भागा, कार में बैठा और DMS के ऑफिस की तरफ बढ़ लिया। एक अच्छा रेपुटेटेड ऑफिस, अच्छी खासी बिल्डिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अंशुल का नाम तक नहीं। मैंने रिसेप्शन पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और दिव्या से मिलने का वक्त मांगा। जैसे ही भीतर से फोन आया, दरवाजा खुल गया मेरे लिए। मैं हल्के कदमों से बढ़ता हुआ दरवाजे तक गया और नॉक करके बोला, मैं आई कम इन मैडम? दिव्या मुस्कुरा दी। मैं भीतर गया, बैठने का इशारा, और फिर उसने वक्त के पन्ने पलटने शुरू किए बिना किसी शिकवे के। वो बोलती जा रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि किस तरह इस खेल में दिव्या ने अकेले चैंपियन का पायदान पाया। अंशुल के साथ की शादी 1 साल भी नहीं चली, दोनों अलग हो गए। दिव्या ने MBA किया और फिर 5 साल पहले ये छोटी सी कंपनी स्टार्ट की। उसकी मेहनत और उसके दोस्त ने आज DMS को 200 करोड़ वैल्यू का ब्रांड बना दिया। पर मैंने क्या किया? मैं क्यों डिजर्व करता हूँ GM की पोस्ट? मैं तो उस वक्त में तुम्हारे साथ भी नहीं था जब तुम जूझ रही थी। मेरा सवाल बहुत सीधा था। शिवम, तुम्हारी प्रेजेंटेशन से आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। यू डिड अ ग्रेट जॉब इन आवर प्रोजेक्ट। ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर और ये तुम्हारे 3 मंथ का नोटिस अमाउंट का चेक। वो सामने वाला केबिन तुम्हारा है। कल मिलते हैं, मेरी एक मीटिंग है अभी, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो निकल गई। मैं चुपचाप बैठा बस उन कागजों को निहार रहा था। मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपने होने वाले कैबिन को निहारने लगा। यूं ही भीतर चला गया। एक कोने में लगभग 4 साल पुरानी नेम प्लेट रखी थी और उस पर लिखा था, शिवम सलूजा, जनरल मैनेजर। वक्त मेरे हाथों पर से गुजर गया और एहसास हुआ कि मेरे बीते हुए वक्त के धागे दिव्या के हाथ में थे और उसकी तड़प को हमेशा से तलाश थी मेरी। कहानी समाप्त।